आप लोग थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए, क्योंकि लगभग लोगों का दिमाग का दिवालियापन हो चुका है। दिमाग लोगों के गुलाम भी हो चुके हैं और दिमाग खाली भी हो चुके हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने दिमाग पर जोर दिया तो बड़े बड़े अनुसंधान करके चले गए। डॉक्टर भाभा ने जोर दिया तो बड़े बड़े अनुसंधान करके चले गए। डॉक्टर मेडल ने किया, डार्विन ने किया, आइंस्टीन ने किया, तो बड़े बड़े हमारे को आविष्कार दिए। लेकिन हमारे दिमाग खाली पड़े हैं आम जनता के, तो वो खाली पड़े दिमाग या तो डर से डराए जा सकते हैं या भय से भयभीत किए जा सकते हैं। चालाक लोगों के द्वारा इस समाज को भयभीत किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बात करी साइंस की, विज्ञान की, तो मैं एक बात करता हूँ, रसायन शास्त्र को पढ़ो, रसायन विज्ञान को पढ़ो, तो उसमें रस प्लस आयन यानी रसों पर शोध, रस के आयन पर शोध हो, और जहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके संगठनों और उनके गुणधर्मों पर शोध हो, तो इस प्रकार के रसायन शास्त्रों को हमें पढ़ना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए। मैं ये मानता ही नहीं हूँ, बल्कि ये सच्चाई है कि विज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं है, साइंस से बाहर इस दुनिया में है क्या? कुछ भी नहीं। 1.5-2 महीने से योगी जी कंटिन्यू बता रहा है कि अपने आप आग लग रही है, वो सारा विज्ञान। आप लोग थोड़ा गौर कीजिए कि आग अपने आप आग ही लग रही है ना, लेकिन लग कहाँ रही है? एक गरीब सामान्य परिवार में लग रही है ना। ये आग भारत देश में मेरे पास कई बार खबर आती है बंधुओं, ये आग लग कहाँ रही है? सामान्य परिवारों में आग लग रही है। किसी भी आईपीएस आईएएस के घर जिंदगी में कभी भी आग नहीं लग रही, ना कभी लगी ना लगे। मतलब डरे हुए लोगों के, जहां पर कोई फरेबी और चालाक आदमी अपनी पहुंच रखता है, वहीं उन्हीं घर परिवार तक आग आदि लगने का षड्यंत्र हो रहा है। क्योंकि आम आदमी के सामान्य परिवारों के साथ छलावा आम साधारणतया हो सकता है। किसी मुख्यमंत्री की कोठी में आग क्यों नहीं लगती? किसी एसपी की कोठी में आग क्यों नहीं लगती? किसी डीसी के ऑफिस में या उसकी कोठी में आग क्यों नहीं लगती? क्या भूतों को डर लगता है क्या उनके घर जाने से? आप पीछे हरियाणा में चोटी कटगी का एक पाखंड सुना होगा। एक भी उस महिला की चोटी नहीं कटी जो आईपीएस आईएएस या एमपी एमएलए हो या कोई बड़ी ऑफिसर हो जिसका चारों ओर सुरक्षा का पहरा रहता हो। बल्कि जिन लोगों के आटे वाले पीपे में चूहे कूद रहे हों, उन लोगों के घर में उस समय महिलाओं की चोटियां कटी। ये सब केमिकल और पदार्थ विद्या है, पदार्थ विद्या के द्वारा किया जा रहा है। और चालाक लोगों की चालाकियां हैं, षड्यंत्रकारी अपना काम कर रहे हैं, समाज को दहशत में ला करके, और फिर वो अपना वहाँ पर तंत्र विद्या का पाखंड करके लूटना चाहते हैं। इसके पीछे यही कारण है। 3 मौतें उस परिवार में हुई 14 दिन के अंतराल के बीच में, मतलब 14 दिन बाद फिर एक मौत, 14 दिन बाद फिर एक मौत। तो इसने आपके मन, मैं इसको ये मानता हूँ, संत ने तपस्या करी उस घर के बाहर, तो फिर जो 14वां दिन, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उस पर गौर कीजिए आप। नशा करने वाले से को आप संत नहीं कह सकते किसी को भी। और गौर करें कि कौन आदमी क्या कर रहा है। मैं पहले ही मेरे तो दुश्मन हज़ारों लाखों दुश्मन है, और हो जाएंगे इस वीडियो से 5-7 हज़ार, क्या फ़र्क पड़ता है। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा बंधुओं कि वो आग लगनी बंद क्यों हुई और कब हुई? जब पुलिस ने पूरी जकड़बंदी और घेराबंदी उस घर की कर दी, सारे घर को पुलिस ने हाईजैक कर लिया, अपने सिस्टम में ले लिया, भूत को डर लग गया। पुलिस ज्यों ही वो कमान संभालती है, आग लगना बंद हो जाती है। जब तक पुलिस थोड़ा ढीली रहती है, आग लगती रहती है। यानी उसी सिस्टम के अंदर सेंध लगाई जा रही है। रही बात 14 दिन की, तो आप ये देखिए, भूत कोई पढ़े लिखे है क्या? या भूतों की कोई अलग से यूनिवर्सिटी है क्या? कहाँ से एमबीबीएस करके आ रहा है भूत? या कहाँ से वो गणितज्ञता प्राप्त करके आ रहा है? क्या दिन गिनना भूत का काम है? नहीं ना। जो दिन गिन के मार रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई चालाक आदमी, और जिसको गिनती आ रही है वही व्यक्ति ये काम कर रहा है। दूसरी बात, ये जो हो रहा है इसके पीछे वहीं के लोकल किसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है। उसकी साइंटिस्टों को जांच करनी चाहिए, और जब उच्चतम जांच बैठेगी तो मैं समझता हूं कि सरकार इस पर गौर करेंगी और जांच करवाना चाहेंगी, तो इसका रिजल्ट और हल निकल करके आएगा। मतलब जो 3 मौतें हुई हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई बुद्धिमान चालाक, बुद्धिमान नहीं कह सकते इसको, आप चालाक कह सकते हैं। चालाक आदमी जिसको गिनती आती है, यानी बहुत ज़्यादा चालाकी के द्वारा ये काम किया गया है। और वो लोग समाज को अंधेरे का डर दिखाकर अपना टॉर्च बेचना चाह रहे हैं और अपनी दुकानें चलाना चाह रहे हैं। इस प्रकार के गांव-गांव में कई पुच्छा वाले भी होते हैं जो परिवारों के 1-2 भोले डाले व्यक्तियों को अपने चंगुल में लेते हैं और उन लोगों से इस प्रकार के अपराध कराते हैं। अभी मेरे एक मित्र हैं सेशन जज, एक रोज़ हम उनके पास बैठे थे, तो मैं कुछ उनके प्रोटोकॉल के कारण नाम नहीं बताना चाहूँगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि महंत जी, मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसमें एक तांत्रिक ने एक व्यक्ति को ये भ्रमित कर दिया कि भाई तू रातों रात करोड़पति हो जाएगा अगर एक छोटे से 5-7 साल के नाबालिग बच्चे की गर्दन काट के ला दे, मुंडी। तो बोले उस जज साहब कह रहे हैं मुझे ये, और केस चले हुए हैं।
तो उस व्यक्ति ने लालच में आया, रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में उस व्यक्ति ने एक कोई पड़ोस के ही अंदर खेल रही छोटी सी गुड़िया की गर्दन काटी और मुंडी लेकर के चला गया। तांत्रिक ने कहा भी ये मुंडी तो अंग भंग हो गई, गर्दन काटते वक्त कान कट गया। अच्छा जी। दूसरी मुंडी लेके आ जिसका कान साबुत हो। तो उसने फिर एक अपराध किया और बहुत चालाकी के द्वारा किया। कई दिन घूमते घूमते एक उसी तरह छोटे बच्चे को टॉफी आदि खिला के एकांत में ले जाएगी, उसकी गर्दन काटी और डेड बॉडी को नीचे वाली धड़ को कहीं जंगल में दबा दिया गया। और समाज ने कहीं और उसके ऊपर शक किया। ओरिजिनल आदमी बाहर घूमता रहा। फिर इस तरह की घटनाएं क्यों करवाई जा रही है? वो तांत्रिक लोग उनको लालच देते हैं और समाज के अंदर एक भय का माहौल बनाना चाहते हैं, मुंडी आदि रखते हैं और सामान्य लोगों को वो दिखा करके उनसे डराया जाता है। और जो पैसे वाले लोग भी हैं वो इन चीज़ों को जानते नहीं हैं, उनके पैसे पर डाका डाला जा रहा है। केवल और केवल वो पैसा। आज भारत सरकार पैसे बंद कर दे, मैं कहता हूँ लगभग अपराध भी बंद हो जाएंगे, तंत्र मंत्र छोड़ देंगे, तांत्रिक भी। सारा रोड़ा पैसे का है और कुछ नहीं। मतलब सब कुछ जो रहा है ये भैंसली वाला है, फिर जो आप बता रही है सब कुछ रुपये के लालच में रहा है। ये सब कुछ पैसों के लालच में और सब समाज को डरा करके अपनी दहशत जमाने के लिए कोई व्यक्ति दहशत जमाएगा और फिर उसको ठीक करने के नाम पर ढोंग करेगा। अब वो केमिकल है, उसकी अवधि समाप्त हो जाएगी, आग लगना बंद हो जाएगी, तो वो कहेंगे मैंने कर दिया इसको ठीक। योगी जी एक बात, उसी परिवार को क्यों टारगेट कराया गया? इसके पीछे केस षड्यंत्र मानो आप? किसी को तो टारगेट किया जाएगा ना, कहीं से तो भय को तैयार किया। अगर किसी और परिवार को किया जाता तब भी आपका यही प्रश्न होता कि वहाँ से क्यों किया गया। तो किसी को तो टारगेट किया जाएगा। मेरे को टारगेट करेंगे तो उनकी जाड़ नहीं पाड़ दूँ, पुलिस को टारगेट करें तो पुलिस उनकी जाड़ पाड़ ले, फौजियों को टारगेट करे तो AK-47, पुलिस को टारगेट करे AK-47, नेता मंत्रियों को करे तो बाहर सुरक्षा घेरा। तो टारगेट तो उसी आदमियों किया जाएगा जो सामान्य परिवार का है, जिस बेचारे का सुरक्षा घेरा कमज़ोर है, तोड़ा उसी का घेरा जाएगा जिसका सुरक्षा घेरा साधारणतः टूट जाए। तो इस तरह के परिवारों को टारगेट किया जाता है। जो मौत उस परिवार में हुई है उसका क्या मानना आपने? कुदरती जो मौत हुई है या फिर मर्डर इसके पीछे होते हैं? देखिए कई बार कुदरती भी मौत हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत कार्य प्राकृतिक रूप से भी हो जाते हैं, वो भी प्राकृतिक हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं हो सकते। बहुत काम ऐसे हैं जो हम नहीं सोच सकते लेकिन वो हो सकते हैं। लेकिन इस कार्य के पीछे जो आग लगने का ढोंग हुआ, CCTV कैमरे नहीं बल्कि कैमरों का DVR का जलाना, और ये जितने भी वहाँ पर घटनाक्रम हो रही हैं, पुलिस का कब्जे में लेते आग का बुझ जाना, और पहने हुए कपड़ों में आग नहीं लगना बल्कि टंगे हुए या रखे हुए कपड़ों में आग लगना, ये सारी की सारी षड्यंत्र की बू है। और इसके ऊपर सरकारों को चाहिए कि गहन जांच बिठा करके इन सारी गतिविधियों को भविष्य में किसी और के साथ ना घटने दें और ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और कोई पुच्छा वाला, कोई तांत्रिक, कोई मौलाना, कोई मौलवी, कोई पाखंडी, कोई आडम्बरी, कोई शैतान इस कार्य में संलग्न हो तो उसको मैं समझता हूँ कि सलाखों के पीछे नहीं बल्कि शानदार सज़ा उसको दी जाए, जो कि लोगों के लिए एक उदाहरण बने। अच्छा योगी जी, आप बता रहे थे कि अकेले भैंसली गांव का जिक्र नहीं है, जगह जगह पर इस तरह की घटनाएं देखी जा रही हैं और लोग इन घटनाओं का शिकार भी होने लग रहे हैं। तो आपके मानो हो समाधान क्या हो इस चीज़ का? समाधान है जांच, साइंस, इसका एक ही समाधान है, दूसरा और कोई समाधान नहीं। कोई पुच्छा वाला कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके इस लाइव चैनल पर एक बात करना चाहूँगा कि अगर इस देश के किसी पुच्छा वाले में दम है, किसी तांत्रिक में कोई दम है, तो मेरा कुछ उखाड़ के दिखाओ। सुकराई नाथ से जब किसी तांत्रिक का पंगा होता है तो सुकराई नाथ को मारने के लिए शस्त्र प्रयोग करते हैं। मैं कहता हूँ यार अब भी मैं मंत्र प्रयोग कर लो ना, भी मेरे को मारने के लिए शस्त्रों का या तमाम प्रकार के संसाधन और हथकंडे अपनाए जाते हैं। तुम्हारे पास जब मंत्र है, तंत्र है, तो मुझे उसी से क्यों नहीं मार देते? तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि ये तांत्रिक, जो मेरे भी बहुत बड़े बड़े तांत्रिक विरोधी हैं और देश के कई राज्यों में मेरे विरोधी तांत्रिक हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उन लोगों को जेलों में डलवाए हैं, उनके ऊपर मुकदमे किए हैं, उनको अंदर करवाए हैं, उनकी कारनामों को पकड़वाए हैं। ऐसे लोग सामान्य समाज को ही छल सकते हैं, जागरूक व्यक्ति को ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये केवल और केवल भैंसली राजस्थान के तारानगर तहसील की ये घटना नहीं है। पिछले कुछ दिनों पहले गुहाना के अंदर भी एक घर में आग लगती थी, 15-20 दिन बाद अपने आप बंद हो गई। झज्जर में भी हुई, राजस्थान की कोटपुतली में मैं खुद भी उन परिवारों में गया था, पर वो अपने आप 15-20 दिन में केमिकल की जो वैधता समाप्त हो जाती है, वो बंद हो जाती है आग लगनी। तो समाज को डरने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है कि इसको कर कौन रहा है।
अगर आपने इसको प्रकाश में ला दिया मामले को, तो जो चालाक व्यक्ति